आपको सत्य में बांधो, मतलब सत्य का सौदा करना, व्यापार करना। साँचे हीरा पाइए झूठे मोल हान। अगर सत्य की सौदा करते हो तो हीरा पाएंगे, और यदि झूठ का सौदा करते हो तो मूल की हानि होगी। मूल क्या है? अपने आत्म तत्व, उसकी हानि हो जाएगी। इस पर एक छोटा सा दृष्टांत है। एक लकड़हारे था, वह झोपड़ी में रहता था और लकड़ी काट करके अपना जीवन चलाता था। धीरे धीरे लकड़ी काटते गए और कुछ दिवस व्यतीत हो गए। एक दिवस हुआ कि नदी के किनारे लकड़ी काट रहे थे, थोड़ी देर काटने लगा, फिर उसकी कुल्हाड़ी गिर जाती है और नदी में पानी गहरा था। अब बेचारा गिर गए, तब क्या करे? रोने लगा। एक उदाहरण है। तब कहा जाता है कि पानी के देवता जो वरुण हैं, वह उन्हें कुल्हाड़ी निकाल करके दिया। पहले कुल्हाड़ी निकाला सोने का, तो कहा गया यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो लकड़हारे ने कहा यह तो मेरा नहीं है। फिर चांदी का निकाला, उसको भी कहा कि यह मेरा नहीं है। फिर अंतिम में लोहे की कुल्हाड़ी को निकाला, तो वो प्रसन्न हो गए, हाँ यही मेरा कुल्हाड़ी है। तो कहा जाता है कि वरुण ने तीनों कुल्हाड़ी को उनको दे दिया। सोना चांदी और लोहे की कुल्हाड़ी उनके था ही, उनको दे दिया। तो हीरा, सोना और चांदी को बेचकर उन्होंने अपना घर बनाया, महल बना लिया। पास में एक अमीर आदमी रहता था। उसने देखा कि ये आदमी झोपड़ी में रहता था, आज महल बना लिया, क्या कारण है? चलो मैं इससे पूछ लूँ। उन्होंने जाकर के पूछा कि भाई तुम तो पहले झोपड़ी में रहते थे, फिर क्या कारण है, कैसे इतनी संपत्ति हो गई जिससे अपना घर पक्का बना लिया? तो उन्होंने साचा सत्य बता दिया कि भाई मेरा कुल्हाड़ी गिर गया था, नदी किनारे काट रहा था, इतने में वरुण देवता मुझे कुल्हाड़ी दिया, तो इसी का परिणाम है कि महल तैयार हो गया। और अमीर आदमी लोभ के कारण सोचा कि चलो मैं भी इस काम को करूं तो मुझे भी मिल जाएगा, सोना चांदी का कुल्हाड़ी मुझे भी मिल जाएगा। तो वही काम किया, जाकर के लकड़हारे बन करके लकड़ी काट रहा था और जानबूझ करके कुल्हाड़ी को डाल दिया। तो वरुण देवता से अब रोने लगा। तो वरुण देवता ने कहा लोहे की कुल्हाड़ी पहले निकाला, तो यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो उन्होंने कहा यह मेरा नहीं है, झूठ बोल दिया। फिर चांदी का निकाला, तो कहा इसको चांदी का अगर कहूँगा तो फिर सोना का नहीं मिलेगा, उसको भी नकार दिया, यह मेरा नहीं है। तो सोने का निकाला, तो प्रसन्न होने लगा कि यही मेरा कुल्हाड़ी है। तो वरुण देवता ने ये तीनों को लेकर के फिर डूब गए। एक कहानी है। आदमी झूठ का परिणाम क्या होता है समझ नहीं पाता है। सत्य के सौदा करने वाले को साचा हीरा ही मिलता। साचे हीरा पाए झूठे मोलहु हान। हीरा क्या है? अपनी आत्मा, जो कभी नाश होने वाला नहीं है, सत्य है। सत्य भय उभय से जगत यह नहीं कोई करता अन्य। सत्य क्या है? जड़ और चेतन दोनों सत्य हैं। जड़ भी सत्य है, चेतन भी सत्य है। जड़ इसलिए सत्य है कि कारण का परिवर्तन नहीं होता, कार्य का परिवर्तन होता है। कारण है मिट्टी, पानी, आग, हवा, और उससे बने पदार्थ जो होता है उसको कार्य कहलाते हैं। तो कार्य है वो बनता है और बिगड़ता है। संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है। जो प्रकृति के द्वारा बनता है वह धीरे धीरे बनता भी है और बिगड़ता भी जाता है, लेकिन उसका मूल कारण नाश नहीं होता है, इसलिए वो सत्य है। और चेतन परम सत्य है, वह कभी बनता है न बिगड़ता है, लेकिन परम सत्य अपनी आत्मा है। इसको हमें पहचान करना चाहिए।
श्री विशाल साहब जी ने कहा है, सत्य क्षमा निष्कामता निर्छलता निर्माण नित्य हितैषी मोह तजी सत्य विवेक सुख खान। सत्य अपनी आत्मा सत्य है, इसलिए सत्य की ही रहनी में रहना चाहिए, सत्य व्यवहार करना चाहिए और सत्य के आचरण चलें और सत्य का बोध हो। ये 4 बातें होना चाहिए, तभी सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। और प्राप्त करना क्या है? स्वयं अपना सत्य है, अपना आपा सत्य है, उसको प्राप्त करना नहीं है, अपने आप ही सत्य है, उस पर हमें टिकना है। जड़ का संबंध को छोड़ करके चेतन में रमण करना है। सत्य क्षमा क्या है? दूसरे के किए हुए क्रोध को या गलत कार्य को क्षमा कर देना। सहे सबन की घात को रहे अपन मन मार, काज में छेके अन्य की आपन जान सुधार। विवश कामना जीव सब मान दें सुख सांझ, दे बोधवान सो देह तजी है निष्काम अयास। सबके काम को सहे, सब घात करने वाले लोगों की सहन कर लें। रहे अपन मन मार, अपने मन को मार करके रहें, ये क्षमा का भाव है। क्षमा जिसके अंदर में होता है वह आदमी कभी उत्तेजित नहीं होता। दूसरों को क्षमा को त्याग कर देता है, क्षमा कर देता है, दूसरे के क्रोध को क्षमा कर देता है और अपने क्षमा को स्वयं संयम के द्वारा, क्रोध को संयम के द्वारा निकाल देते हैं और अपने आप क्षमा को धारण कर लेते हैं। सत्य क्षमा निष्कामता। तीसरी बात है निष्काम भावपूर्वक जीवन व्यतीत करना। निष्काम कामना रहित। हम हर वस्तुओं के लिए कामना करते हैं, जो वस्तु हमारे पास नहीं है उसकी हम कामना करते हैं कि ये मिल जाएगा। पास में हमारे पास 2 व्हीलर है लेकिन हम चाहते हैं 4 व्हीलर, उसकी आशा करते हैं, ये कामना है। इसी प्रकार धन की चाहना जितने भी बढ़ाते हैं तो वो कामना बढ़ती जाती है और ये कामना ही काल है मनुष्य के लिए। जितने हम और की चाहना करेंगे उतने हम तृष्णाओं में जलते जाएंगे। इसलिए निष्कामना की भावना को धारण करें। कामना का त्याग करना ही निष्कामना है। नित्य हितैषी मोह तजी, मोह को त्याग करना। साहब ने कहा है, यैया निग्रह सुन्यो कर्म निर्वाह सुन्यो, नहीं देखे नहीं भाज्य परम सयान पये हो। निग्रह का, स्नेह का निग्रह करो। स्नेह क्या है? मोह। परिवार में मोह होता है। मोह को आदमी त्याग करता है तभी उसे उच्च पद प्राप्त होता है। मोह को त्याग किए बिना मनुष्य आगे बढ़ नहीं सकता। अब मोह सकल व्याधि का मूल जड़ है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह करना ही जीव का अपने आप से पतित हो जाना है। जब तक हमारे अंदर में मोह है तब तक हमारे अंदर में सत्य का भाव नहीं हो सकता। एक मुख्य है काम और एक है अपना चेतन, दोनों ही है। लेकिन मनुष्य अपने आपा को भूल करके मोह करता है, परिवार में मोह करता है, प्राणी में मोह करते हैं जो अपना नहीं है। शरीर मेरा ही नहीं है तो परिवार कहाँ से मेरा होगा। लेकिन मनुष्य उसको ध्यान में नहीं रखता है, मोह को ही अपना परम स्नेह मानता है, परम सयान पये हो। और संदेहों का निवारण करना। संशय अनेक प्रकार के, 3 प्रकार के संशय कहा जाता है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैविक संशय क्या है? वर्षा क्यों होता है? अधिक वर्षा हो जाता है, इसके कारण क्या है? कोई भगवान बरसाता है कि प्रकृति के नियम के अनुसार से बरसता है, इसका संदेह होता है। आदि भौतिक, मैं मनुष्य है और मनुष्य में यह होता है कि मेरा परिवार है, धन जन है, कभी हानि न हो जाए, परिवार टूट न जाए, मित्र छूट न जाए, धन छूट न जाए, बस ये संशय रहता है।
साहब ने कहा, संशय शब्द खंडिया संशय खंडे न कोय, संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी हो। आध्यात्मिक संशय क्या है? मैं हूँ या मेरे ऊपर कोई भगवान है, मुझे तारने वाले कोई ईश्वर अलग से है कि मैं हूँ, ये संशय है। इस संशय का निवारण कौन कर सकता है? संशय का निवारण तो वही कर सकता है जो शब्दों का विवेकी होगा। शब्द का विवेक करने वाला ही इस संदेह का निवारण कर सकता है। ये संशय संशय हर मनुष्य के अंदर में उछालता रहता है और दुखी होता है, क्योंकि वो अपने आप को नहीं जानने के कारण से होता है। यदि सत्य को समझ ले, अपने आत्मा को समझ ले, तो संदेह होने के कोई कारण नहीं है। लेकिन मनुष्य संदेह में पड़ा रहता है, जीवन चला जाता है इसी संदेह में पड़ करके, लेकिन अपने आप को समझ नहीं पाता है। निष्कामता, निश्छलता, निर्माण और छल रहित मनुष्य को होना चाहिए। छल संपत्ति को लेकर के दूसरों की संपत्ति को हड़प लेना, छल छिद्र से अपना लेना, ये मनुष्य करता है अज्ञानता के कारण। ज्ञान होने पर ये सब काम नहीं कर सकते। तो निर्छल होना चाहिए। निश्छल, अपने मन को राग द्वेष से रहित होकर के निश्छल बना लेना। निष्कामता, निश्छलता और निर्माण। आखिरी है निर्माण। मान कहिए अभिमान, अहंकार। अहंकार को जो त्याग कर देता है वही निर्माण हो सकता है। साहब ने कबीर साखी में कहा है, तिमिर गए रवि उगते, सुमति गए गुरु ज्ञान, सुमति गए अतिलोभ में, भक्ति गए अभिमान। तिमिर गए रवि उगते। तिमिर अंधकार और रवि सूर्य, सूर्य के उदय होते ही अंधकार नाश हो जाता है। दूसरी बातें हैं, कुमति गए गुरु ज्ञान। ज्ञान, गुरु के ज्ञान को प्राप्त करने पर कुमति चला जाता है, कुबुद्धि चला जाता है। और सुमति गए अति लोभ में, लोभ हो जाने के कारण से सुमति, सुमता, ये सब नष्ट हो जाता है। और भक्ति गए अभिमान। भक्ति कब चला जाता है? अहंकार के कारण। अहंकार जिसके अंदर में है वह भक्ति कभी नहीं कर सकता। और यह अहंकार मनुष्य को भटकाता है। तो यहाँ है तिमिर कहिए अज्ञान। अज्ञान जब दूर होता है गुरु के ज्ञान से, और गुरु ज्ञान जब हो जाता है तब कुमति नष्ट हो जाता है और सुमति धारण हो जाता है। कब होता है? जब लोग को त्याग कर देता है तब सुमति को प्राप्त होता है। सम्मत, अच्छे सम्मत मनुष्य धारण कर लेता है। उसके दिल में, हृदय में छल छिद्र के भाव नहीं रहता है। और भक्ति गए अभिमान। भक्ति कहते हैं नम्रता को। भक्ति कहते हैं नम्रता को धारण करना, ये सरल भक्ति है। भक्ति का अनेक प्रकार के अर्थ हैं। और भक्ति मन की निर्मलता है। मन जहाँ कोमल हो गया, मन निर्मल है, वही परम भक्ति है। तो ये निर्मल नहीं होने के कारण क्या है? अहंकार हमारे अंदर में अहंकार बैठा है। अहंकार ही मनुष्य को न भक्ति करने देता है, न भजन करने देता है, कुछ भी नहीं करने देने के कारण हमारा मन है अहंकार से डूबा हुआ है। अहंकार होने के कारण से अपने आप को समझ नहीं पाता है कि मैं कौन हूँ। देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। पहली बात है, देह को अपने आप को मैं मान लेता है, इसी से अहंकार बढ़ता है। और अहंकार से मनुष्य चूर हो जाता है, अपने को भूल जाता है। अहंकार में पड़ने से आदमी को कभी सच्चाई नहीं मिल सकता और जीवन में यह पार नहीं हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि अहंकार का परित्याग करके सद्गुणों को ग्रहण करें, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। बस।